हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोग ने क्लास 9 का दो चैप्टर खत्म कर चुका है। एक हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। मैंने ये दो चीज आपको खत्म कर चुका हूँ। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला जा रहा हूँ, जो क्लास 8 तक जो आप सिविक्स जो पढ़े थे, अब उसको मैं उसका जो क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्लास 8 में हम लोग डेमोक्रेसी, वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है जो कि हमने क्लास 8 में आप लोग को पढ़ाया था। डेमोक्रेसी क्या है, वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज मैंने आप लोग को क्लास 8 तक समझा चुका था। जो आज का जो चैप्टर है वो क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी जरूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में क्लास 8 का भी वही डिफिनेशन है, क्लास 9 में भी वही डिफिनेशन है। जो मैंने आपको एक सिंपल सा डिफिनेशन है क्या है डेमोक्रेसी का, एक सिंपल सा डेफिनेशन और सिंपल सा आंसर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, बाय पीपुल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कोई भी जो रूलर्स होते हैं, कोई भी कंट्री का जो रूलर्स होता है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द पीपुल, बाय इलेक्शन के थ्रू पीपुल उसको इलेक्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। समझ में आ गया डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। ठीक है, तो ये यहाँ तो आप लोगों को क्लास 8 में भी यही डिफिनेशन था, क्लास 9 में भी और क्लास 10 में। मतलब इन फ्यूचर जो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब सिंपल सा एक सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, बाय पीपुल। ठीक है, पीपुल के द्वारा जो भी रूलर्स इलेक्ट होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ना कि एक कोई भी मोनार्ची कंट्री में, चाहे कोई भी डिक्टेटरशिप में कोई भी रूलर्स जो है पीपुल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है। मोनार्ची में क्या होता है, एक राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, वो क्या, वहाँ कोई भी रूलर्स दूसरे रूलर्स नहीं बन सकते। अगर राजा हैं तो आपके फैमिली में कोई आपकी फैमिली या आपके खानदान से अगर कोई राजा है तो उसी खानदान का ही कोई एक वारिस राजा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है मोनार्ची। डिक्टेटरशिप मतलब वो आपको हिटलर वाला डिक्टेटरशिप आप लोगों को मालूम होगा, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के। तो ये सब चीजें जो है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या रूलर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। दूसरा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। उसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर। हम थोड़ा सा एक इस टॉपिक को आज इतना ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो हम ये मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर जो है, ये हम थोड़ा एक पाकिस्तान का थोड़ा सा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक कंट्री के, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनरल परवेज एक मिलिट्री जनरल थे। जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने एक मिलिट्री कॉप बनाया। ठीक है, अक्टूबर 1919 में उन्होंने मिलिट्री कॉप बनाया, अक्टूबर 1919 में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ का वो उस कॉप से वो वहाँ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, एक मिलिट्री जनरल थे। ठीक है, मिलिट्री जनरल थे पाकिस्तान के। और उसके बाद उन्होंने एक मिलिट्री कॉप बनाया। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1919 में एक मिलिट्री कॉप बनाया। और उस मिलिट्री कॉप बनाने के बाद वो क्या किए, वहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने वो अपने कंट्रोल ले लिया था। ठीक है, मिलिट्री कॉप बनाने के बाद वो अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कॉप बनाने के बाद वहाँ के जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल अपने टुक ओवर कर लिए थे, वो अपने अंडर कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, He designated himself as president. After that, जब वो मिलिट्री वहाँ का गवर्नमेंट को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को ही वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिए थे। समझ ना कि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, एक मिलिट्री जनरल थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिलिट्री कॉप का स्टार्ट किया अक्टूबर 1919 में। और उस मिलिट्री कॉप के तहत उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पे जो गवर्नमेंट सिस्टम पे उसको उन्होंने टूक ओवर कर लिया था, उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया,
वो अपने खुद अपने आप को डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद अपने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया अपने आप को, ठीक है, खुद अपने आप प्रमोट करके उन्होंने क्या कर लिया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेफरेंडम इन 2002 ग्रांटिंग हिम इशू, देखो उसके बाद एक रेफरेंडम उन्होंने इशू किया था। रेफरेंडम क्या होता है, एक वोट फेवर होता है। रेफरेंडम मतलब क्या होता है, एक वोट फेवर, सिर्फ आपको वोट करना है यस और नो में। रेफरेंडम पूछेगा व्हाट डू यू मीन रेफरेंडम, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है वोट फेवर इन यस और नो, मतलब आपको वोट करना है यस और नो में। उन्होंने एक रेफरेंडम बनाया 2002 में कि ग्रांटिंग हिम एज एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर, उन्होंने ग्रांट किया कि जो उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे वो क्या करें, एक्सटेंशन फॉर 5, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो रेफरेंडम मतलब वो यस और नो पे वो उन्होंने एक रेफरेंडम बनाया और उस सारे से बस यस और नो का जवाब लेकर उन्होंने क्या किया, अपना जो टाइम पीरियड था उनका प्रेसिडेंट का उसको उन्होंने और 5 साल तक एक्सटेंड कर लिया था। कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। ये कौन थे पहले, ये थे मिलिट्री कॉप थे, मिलिट्री जनरल थे। आफ्टर दैट उन्होंने मिलिट्री कॉप स्टैब्लिश किया था अक्टूबर 1909 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस मिलिट्री कॉप के हेल्प से उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था अपने अंडर। उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को डेजिग्नेट किया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे। उसके बाद जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने एक रेफरेंडम चालू किया था। उसके बाद उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम बनाया। उस रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि एक वोट फेवर होता है, आपको सिर्फ वोट कैसे करना है, यस और नो के तहत आपको उसको वोट करना है। रेफरेंडम मतलब वोट फॉर यस और नो, ठीक है। हम 2002 में एक रेफरेंडम बनाया था कि ग्रांटिंग करना है कि उनका जो टाइम पीरियड है प्रेसिडेंट का उसको 5 इयर्स के लिए और एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो लोग ये जो रेफरेंडम बनाए थे उसमें से इन्होंने क्या किया, वोट फेवर उन्होंने गलत मतलब वो उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक्सटेंड कर लिया था। मतलब जो लोग इनके खिलाफ भी थे फिर भी उन्होंने क्या किया कि लोग मुझे बोल रहे हैं यस के तौर पे, उन्होंने क्या किया, वो अपना टाइम पीरियड को और एक्सटेंड कर लिया। तो उसके बाद क्या किया, प्रोटेस्ट होने लगा था पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज जो होते हैं, मीडिया वगैरह जो होते हैं, ये रेफरेंडम के प्रोटेस्ट करने लगे थे कि आपने अगर जो लोग इसको रेफरेंडम के तहत जो नो भी बोले फिर भी आप उन्हें उसको कन्वर्ट कर दिया यस में, उसके तहत वहां क्या करने लगा पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज जो जिसके होते हैं, जो कमीशन होते हैं उसके द्वारा और मीडिया के द्वारा वहां प्रोटेस्ट चालू होने लगे था, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद एक क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक इलीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंड किया, मतलब अमेंड मतलब क्या होता है, बदलाव किया। उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को उन्होंने बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था, उन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था, अमेंड किया था। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल असेंबली, उन्होंने बदलाव किया कि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है वहां के नेशनल असेंबली को, ठीक है। नेशनल असेंबली जो पहले से वहां जो थे वो, जैसे नेशनल असेंबली क्या है, जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ पार्लियामेंट है, जो हमारे सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर वगैरह वो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट लाया, ऐसा लीगल फ्रेमवर्क किया जिसमें से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम को बदलाव कर दिया, क्या किए कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, नेशनल असेंबली को अमेंड कर सकते, मतलब डिसमिस कर सकते हैं। उन्होंने अपने पावर, वो अपने जो पावर है वो अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ के नेशनल असेंबली को डिसमिस करने का पावर ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश एंड पुट सुपरवाइज कैबिनेट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो हमारे जो मिलिट्री जनरल, जो मिलिट्री क्या जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जितना भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड था, वो क्या कर दिए, एक काउंसिल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश किया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। और वो क्या किए, पूरा कैबिनेट को सुपरवाइज कर सकते थे। अब क्या, पहले कैबिनेट सुपरवाइज करता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, अब क्या किया, क्या किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा, अब कैबिनेट को सुपरवाइज करेगा, मतलब हमारे नेशनल असेंबली को मेंबर को वो सुपरवाइज करेगा, ठीक है। वो उसको पावर को, जो पावर पहले नेशनल असेंबली के मेंबर के पास आता था, वो पावर कन्वर्ट करके आपको उन्होंने किसको दे दिया था, वहां के मिलिट्री जनरल लोग को उन्होंने दे दिया था।
समझ में आ गया। मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, ये आपको यहाँ तक मैंने आपको बता चुका। ये एक स्टोरी के माध्यम से, एक पाकिस्तान का शॉर्ट स्टोरी था जो मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को बता दिया कि वो मिलिट्री जनरल थे। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री कॉप पर कब्जा कर लिया था अक्टूबर 99 में। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया। उसके बाद खुद अपने आप को वो वहाँ के प्रेसिडेंट बना लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक रेफरेंडम चालू किया। रेफरेंडम क्या है, वोट फॉर यस और नो। उन्होंने रेफरेंडम चालू किया कि वो खुद अपने आप को 5 साल के लिए एक्सटेंस कर रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद उन्होंने वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज हैं और साथ साथ मीडिया जो है वहाँ को प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। इसमें क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अमेंड किया, मतलब थोड़ा बदलाव किया। क्या बदलाव किया, उन्होंने जो बदलाव ये किया कि वहाँ के जो कोई भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को वो डिसमिस कर सकता है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ताकि वो वहाँ के जो मिलिट्री जो पावर था वो सुपरवाइज कर सके किसको, नेशनल असेंबली के मेंबर को, नेशनल कैबिनेट मतलब कैबिनेट मेंबर्स को वो सुपरवाइज कर सके। पहले क्या होता था कि पहले जो कैबिनेट मेंबर्स होते थे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर क्या करते थे, मिलिट्री पे सुपरवाइज करते थे। बट उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मतलब जो मिलिट्री वगैरह है वो सुपरवाइज करेगा किसको, आपने कैबिनेट मिनिस्टर को। तो यहाँ तक आपका स्टोरी था जनरल परवेज मुशर्रफ का, ठीक है। एक शॉर्ट स्टोरी था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि नैरेट द स्टोरी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। और 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये सब वगैरह। तो आपसे मैं ये 2 टॉपिक मैंने आज छोटा सा, एक डेमोक्रेसी तो आपको ऑलरेडी क्लास 8 तक आपको पता था कि डेमोक्रेसी क्या है। तो बस ये थोड़ा सा आज के टॉपिक में मैंने बस एक ये समझिए कि आपके टॉपिक में मैं सिर्फ यही एक चीज बताया हूँ, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, ठीक है। ये एक टॉपिक मैंने आज खत्म किया, ठीक है। आफ्टर दैट इसको खत्म मैंने ये इसलिए एक टॉपिक लिया आज ताकि जो ये आप लोग का क्या है, कल मैं डाउट सेशन लेने वाला हूँ, मतलब फिर से एक बार और डाउट सेशन आप लोग का लेने वाला हूँ क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। ये दोनों का मैं फिर से कल डाउट सेशन लेने वाला हूँ। तो इस डाउट सेशन में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कल इस डाउट सेशन में जुड़िए और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी डाउट्स है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो डाउट को मैं क्लियर कर दूँ। और मैं एक बात और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया था हिस्ट्री का और ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो मैं बस एज ए रिवीजन के तौर पे प्रोवाइड किया था, वो आपका नोट्स नहीं है। क्योंकि उस पीडीएफ में कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया। वो मैं जब पढ़ा रहा था, वो पढ़ाने के लिए उस बीच आपको एक पॉइंट्स की जरूरत है, तो वो उस पॉइंट को देखने के लिए मैंने वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था, बनाया था, ठीक है। तो वो आपका नोट्स नहीं है, आपको नोट्स आपको दिया जाएगा आफ्टर क्लास खुलने के बाद, नहीं तो मैं पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के डाउट सेशन में आप लोग सारे स्टूडेंट जुड़े और अपना जो भी डाउट्स है 2 चैप्टर से रिलेटेड वो सारे डाउट्स को क्लियर कर लें, ठीक है। तब तक के स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।